स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जब जनता बगावत करती है उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके साथ ही उससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर भी प्रकाश डालेंगे। सर्वप्रथम यहाँ पर 1857 और उसके बाद की स्थिति में, जिसमें यहाँ पर इस पर दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियाँ थी, नीतियों से जो राजा, किसान, जमींदार, आदिवासी, किसान तथा जो सम्राट थे या साहूकार थे, वो हर तरह से परेशान, असंतुष्ट थे। इसी प्रकार जो नवाबों की जो छिनती राज्य थे उनसे वो छीने जा रहे थे, क्योंकि धीरे धीरे उनके ऊपर भी कई असर पड़ रहा था और कई वो भी थे। क्योंकि 18वीं सदी के मध्य में जो उनकी हड़प नीति थी उसके तहत ही लोग कुछ जनरल अधिकार किए जाएं, जिसमें असंतोष का माहौल फैल गया था। 1859 में डलहौजी ने ऐलान किया था कि बहादुर जफर की मृत्यु के बाद उनके जो बादशाह के परिवार के लोग हैं उनको किले से बाहर निकाल दिया जाए, और 1856 में ऐसा किया गया। उनके जो उत्तराधिकारी थे उनको बादशाह में रखा नहीं कर दिया, ऐलान कर दिया था। और उसके साथ ही झांसी के जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उनके दत्तक पुत्र को राजा मानने से भी इसको मना कर दिया गया था। और पेशवा बाजीराव की जो पेंशन थी उनके पुत्र नाना साहब को देने से इनकार किया गया। उसके साथ ही किसान और सिपाही का एक विद्रोह जो हुआ इन्होंने किया था, क्योंकि गांवों में जो किसान और सैनिकों जो कि भारी भरकम तरह से वो परेशान थे, कर वसूली से लिया जाता था या राजस्व लेते थे, उससे परेशान होने के कारण सैनिक अपने जो उनके वेतन भत्ते थे और सेवा थी वो के साथ धार्मिक परंपराओं को भी ठेस पहुंचाते थे। इस कारण से वो परेशान थे। सुधारों की प्रतिक्रिया और सती प्रथा या रोष क्रिया, इसके द्वारा कई प्रकार की प्रथा अंग्रेजी किया गया, जिस पर जोर ग्रामीण दिया गया था, और उनके साथ कई प्रकार की ऐसी समस्याओं का सामना किया। धीरे धीरे उन पर देखा कि ग्रामीण जो भारतीय थे उनका इस तरह से दबाव दिया गया और एक सैनिक विद्रोह में उत्पन्न हो गए। सैनिक विद्रोह यहाँ पर मई जो 1857 थी से शुरू हुई थी, और ये जो क्योंकि ये जो अपनी जो कंपनी थी उनकी एक नींव हिला रही थी, और इसमें बहुत सारे क्योंकि ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी और इसमें कई सारे विभिन्न लोगों के इनका सहयोग था। उनके सहयोग के कारण ही वो मेरठ से दिल्ली तक किस प्रकार से पहुँचे। 29 मार्च 1857 को जो यहाँ के युवा सिपाही थे उन्होंने मंगल पांडे को जो में आने से अफसरों पर कुछ मुकदमे कर रखे थे और भी कई आरोप लगा करके उनको फांसी दी गई थी। चंद दिन बाद ही मेरठ के सिपाहियों में भी जो था वो काफ़ी परिवर्तन हुआ, और वो उनसे कहा गया था कि वो उस कारतूस का इस्तेमाल करें, जो कि उस कारतूस में जो सुअर और की गाय की चर्बी लगी होती थी, जिसको वो यूज़ नहीं करना चाहते थे। कई प्रकार से ऐसी समस्याओं का सामना करते करते यहाँ पर जो कानपुर में जो बहादुर शाह जफर थे उनको वो अपना नेता घोषित कर दिया था इन्होंने, और धीरे धीरे ये विद्रोह था धीरे धीरे बढ़ने लगा था, चारों तरफ फैलने लगा। एक एक करके जो रेजिमेंट के सिपाही थे, सिपाहियों ने भी धीरे धीरे इसको बढ़ा दिया था। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे जो बड़े राज्य थे उन सभी पर उन्होंने इस तरह से इकट्ठा कर रखा था, और वो उनको यहाँ से निकाल देना चाहते थे। स्थानीय लोगों ने भी उसका काफ़ी सपोर्ट किया, जो मुखिया जमींदार थे या और भी साहूकार वगैरह थे उन्होंने भी किया उसके साथ। इसी प्रकार से कानपुर में जो एक स्कीम में एक इस तरह से एक अंग्रेज़ों को खदेड़ते हुए
बाहर निकालने की कोशिश कर दिया था। लखनऊ में भी नवाज जो वाजिद शाह थे वाजिद अली शाह थे, उनके बेटे, उन्होंने भी ऐसा किया। इस प्रकार से धीरे धीरे लखनऊ के बाद ये फैज़ाबाद में, और फैज़ाबाद में इस तरह से ये पहुंच गया, जिसमें कई प्रकार से धीरे धीरे ये समस्याएं बढ़ती चली जा रही थी। लखनऊ जा पहुँचे वहाँ से, और अन्य इसके बाद दिल्ली में अंग्रेज़ों का भी एक जो समर्थन था उसके द्वारा बरेली के सी तिवारी जी वो थे, और इस प्रकार से उनका एक विद्रोह बहुत बड़ा हो गया था। और जब ये विद्रोह हो गया तो उसके बाद कंपनी सब परेशान हो गई थी, और कंपनियों ने भी अपनी सेना को वहाँ से बाहर से अपने देश से मंगाया, और उस मंगा करके वो कंपनी से उनका पलटवार किया। इंग्लैंड के से सैनिक मंगवा करके उन्होंने क्या किया, विद्रोहियों जो विद्रोह जिन्होंने किया तो उनके लिए नया कानून भी बनाया गया, और उसके साथ विद्रोह में जो जुड़े हुए केंद्र थे 1857 में दिल्ली व अंग्रेजी का जो दोबारा से हमला जो उन्होंने कब्जा कर लिया, बहादुर शाह जफ़र और उनकी बेगम को 1858 में उन्होंने रंगून भेज दिया था जेल में, और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। मार्च में लखनऊ में भी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। विद्रोह की बात की स्थिति, विद्रोह के बाद उन्होंने कुछ ऐसे भी नियम बनाए थे जो 1859 में, कि जिनके द्वारा से ब्रिटिश साम्राज्य एक ऐसा ही किया जाएगा कि इससे कि कानून पारित कर दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो साम्राज्य वो अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया गया, और एक ब्रिटिश साम्राज्य अपने मतलब उसके भंग को भारत को इस प्रकार से किस प्रकार से एक साथ जोड़ने का प्रकार करेगा। और कई प्रकार से जो इंडिया काउंसिल बनाया गया था उसको का गठन किया गया। भारत में गवर्नर जनरल को वायसराय पर दोबारा से दे करके उन्हें ब्रिटिश में कराया गया, और उसके साथ ही जो भारतीय शासकों के ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन जो वायसराय चुनने की छूट दी गई थी, और उसके साथ सेना में जो भारतीय सिपाहियों का जो अनुपात था वो कम कर दिया गया था, और ब्रिटिश का उन बात को बढ़ा दिया गया था। मुसलमानों में भी जो उनकी ज़मीन और संपत्ति तो उनको फैलाने पर जो थे आयुध विद्रोह को शुरुआत हो गई थी। इस प्रकार से एक ये और भी इसको अनन्य टाइपिंग विद्रोह कहा गया था जो चीन में था। इसी प्रकार एक चीन में भी उत्पन्न हुआ था ये, कि जिसमें 1867 में एक जो वहाँ की रामकालीन जो रक्ष विद्रोह वहाँ हुआ था, उसमें विद्रोह में भी 1850 में बहुत सारे टाइपिंग विद्रोह थे वो विचलना के में नेतृत्व में किए गए थे। उनका उद्देश्य था कि एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जाए जहाँ पर किसी भी पक्षपात न हो, नीति एक सबकी हो, एकांकी में हो, और समकालीन उसके अजीम जो तंबाकू शराब इन सभी को खुली गुजारी पर प्रतिबंध लगाया जाए, जो उसकी मालगुजारी पर इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रश्न ये कि उनके उत्तर देखना है। सर्वप्रथम दिल्ली अंग्रेज नियंत्रण को दोबारा कब आई, तो मालूम है 7 सितंबर 1857 में। किसके सामने उसके पुत्रों को गोली मार दी गई थी? कौन सा ऐसा था जिसके सामने तांतिया टोपे उसके सामने उसके पुत्रों को गोली मार दी गई थी? बहादुर शाह को बंदी कब बनाया गया था? तो बहादुर शाह जफ़र थे उनको 1858 बनाया गया। बहादुर शाह जफ़र को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया था? जो उनकी ब्रिटिश की रंगून जेल थी उसे भेजा गया था। बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई थी? 1862 में हुई थी, जेल में ही हो गई थी इनकी। किसका समर्थन प्राप्त होने से क्रांति का रुख बदल गया था? तो ये जो क्रांति हुई थी वो बहादुर शाह के समर्थन से ही हुई थी। किसके खुद को पेशवा घोषित किया था? तो ये जो नाना साहब थे इन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया था। लखनऊ की गद्दी किसको उतार दिया गया था? वाजिद अली शाह। ये जो वाजिद अली शाह थे इनको वहाँ से उतार दिया गया था। क्रांति का सबसे प्रभावित क्षेत्र था कौन सा था? अवध, क्योंकि अवध से ही हुआ था। कानपुर, लखनऊ ये सब उसी के अंदर आते हैं। गाजी का अर्थ क्या होता है? गाजी का अर्थ यहाँ पर पेशवा से है। अवध को किस गवर्नर जनरल ने अपनी अपील दिया था? तो वो डलहौजी के यहाँ पर, और डलहौजी ने प्रशासन के आरोप में किस राज्य को हड़प लिया था? तो ये राज्य उनका था अवध, क्योंकि अवध जो पूरा उन्हीं के उसमें शासन में आया था। कानपुर वगैरह पूरा एरिया आता है। किस घोषणा की बहादुर शाह जफ़र अंतिम सम्राट होंगे? तो ये घोषणा किसने की थी? कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग थे, इन्होंने घोषणा की थी कि जो मुगल बादशाह का अंतिम शासक है वो बहादुर शाह जफ़र होंगे।
सिपाही कंपनी की ओर से भारत से बाहर कहाँ भेजा जा रहा था? जो सिपाहियों को भेजा जा रहा था वो समुद्र मार्ग से बर्मा भेजा जा रहा था, और जहाँ पर उन्होंने इनकार कर दिया था वहीं से ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था। सिपाहियों को बर्मा कब भेजा गया था? तो ये सिपाहियों को जो बर्मा भेजा गया था उसका वर्ष था 1824। दिल्ली विद्रोही कब पहुँचे थे? दिल्ली विद्रोही क्योंकि कानपुर लखनऊ होने के बाद फैज़ाबाद, फिर ये 11 मई को 1857 को दिल्ली पहुँचे थे। 1857 में भारत में मुग़ल सम्राट कौन था? यहाँ पर ये जो मुग़ल सम्राट था वो बहादुर शाह जफ़र थे। क्रांतिकारी ने अपना नेता किसे चुना था? बहादुर शाह जफ़र को, क्योंकि क्रांतिकारी उनके पास गए थे और उन्होंने उनको अपना नेता मान करके ये जन विद्रोह प्रारंभ किया था। कानपुर से क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? नाना साहब, जो ये बाजीराव पेशवा द्वितीय उनके पुत्र थे। रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का नेतृत्व कर रही थी ये। तांत्या टोपे किसका सेनापति था? नाना साहब। और अंग्रेज़ों ने किसकी पेशवा पुत्र यानी पेशवा पुत्र ने पेंशन बंद कर दी थी? नाना साहब की। अवध के साथ सहायक संधि कब की गई थी? तो अवध के साथ जो सहायक संधि थी वो 1801 में हुई थी। ये 1801 में इनकी संधि हुई थी। सहायक संधि किसने आरंभ की थी? तो सहायक संधि ये जो लॉर्ड वेलेस्ली थे इन्होंने किया था। अवध को अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में कब ले लिया था? अवध में कब ले लिया था? तो 1856 में लिया था। पांडे को फांसी कहाँ पर दी गई थी? बैरकपुर। जो मंगल पांडे थे का पूरा नाम, इनको बैरकपुर में फांसी दी गई। मेरठ छावनी से 85 सिपाहियों को नौकरी से कब निकाला गया था? जिनको वहाँ से निकाल करके और वहाँ से हटा दिया गया था, और 9 मई 1857 में। 10 मई की को क्रांति कहाँ पर शुरुआत हुई थी? तो 10 मई की जो क्रांति तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी। सैनिक को समुद्र पार भेजने का कानून कब बनाया गया? ये बाद में बनाया गया जब इन्होंने मना कर दिया था, उसके बाद 1856 बनाया गया था उसकी सभी को वहाँ जाना अनिवार्य होगा। सती प्रथा को अंग्रेजों द्वारा कब समाप्त किया गया था? 1800। सती प्रथा को किसने कानूनी रूप से बंद किया? ये विलियम बेंटिक थे, इन्होंने किया था। कब कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम की इजाज़त दे दी थी? 1830 में। कि हिंदू उत्तराधिकार कानून में कब पारित किया गया था? ये किया गया था 1850 में। मंगल पांडे को कब फांसी पर लटकाया गया था? 29 मार्च 1857 में। वायसराय किसके प्रति जवाबदेह होता है? वायसराय होता है वो जो सम्राट ब्रिटिश होते हैं उनको जवाबदेही होता है, क्योंकि सम्राट जो ब्रिटिश का ही वायसराय बनाया जाता है। गवर्नर जनरल का पद किसने बदल दिया था? वायसराय ने बदल दिया था। पहले गवर्नर जनरल था, फिर इसको वायसराय बना दिया गया था। लखनऊ कब पुनः अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था? 1857 में। झांसी को कब पुनः अंग्रेज़ों में अधीन हो गई थी? 1858 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया था 1858 में। थैंक्स, हैव ए गुड डे।